इतिहास में कुछ नाम सिर्फ किताबों में कैद रह जाते हैं, लेकिन कुछ नाम वो होते हैं जो मिटा दिए जाते हैं। अगर तुम इतिहास के पन्ने पलटोगे तो तुम्हें बाबर मिलेगा, अकबर मिलेगा, औरंगजेब मिलेगा, लेकिन राणा सांगा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह कहानी उन योद्धाओं की नहीं जो झुक गए। यह कहानी उस योद्धा की है जिसने आखिरी सांस तक तलवार नहीं छोड़ी। यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जो 80 जख्म खाने के बाद भी खड़ा रहा, जिसका एक हाथ कट गया, एक आंख चली गई, लेकिन फिर भी जिसने तलवार नहीं छोड़ी। यह कहानी है मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह की, जिसे दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है। बचपन से ही मौत के साए में। अगर कोई तुम्हें कहे कि राजा का जन्म महलों में होता है, तो उसे जाकर बताना कि एक राजा ऐसा भी था जो बचपन में ही मरने वाला था। राणा सांगा का जन्म होते ही उनके अपने भाई उन्हें मार देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर यह बच्चा जिंदा रहा तो एक दिन सिंहासन छीन लेगा। लेकिन जो लोग उसे मिटाना चाहते थे, वो ये भूल गए कि कुछ लोगों को खुद भगवान चुनता है। वो जहर दिया गया, वो तलवारों से घिरा, लेकिन हर बार मौत उसके सामने खड़ी होकर हार मान जाती, क्योंकि किस्मत ने उसे सिर्फ जीने के लिए नहीं, लड़ने के लिए भेजा था। पहला युद्ध, जब धरती कांपी थी। साल 1519। भारत के इतिहास में एक ऐसा युद्ध जो इतिहास में कभी दर्ज नहीं किया गया। सामने था मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी, जिसकी फौज में लाखों सैनिक थे, और दूसरी तरफ सिर्फ एक नाम, राणा सांगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक आदमी इतना निर्दयी, इतना भयंकर योद्धा हो सकता है। लोग कहते थे कि जब राणा सांगा की तलवार चलती थी तो हवा भी रुक जाती थी। इस युद्ध में पहली बार देखा गया कि कैसे एक आदमी अकेले पूरी सेना को खदेड़ सकता है। और उस दिन मेवाड़ की धरती ने पहली बार सुना था, राणा सांगा अमर रहें। दिल्ली और गुजरात भी कांपे, लेकिन असली दुश्मन तो अभी आना बाकी था। जब इंसान इतना ताकतवर हो जाए कि पूरी दुनिया उससे डरने लगे, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन बनता है? वो जिसका कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, गद्दारी। लेकिन इससे पहले राणा सांगा को हराने के लिए एक और आदमी आ चुका था, बाबर। बाबर, जिसने सोचा था कि हिंदुस्तान उसके लिए एक खुला मैदान है। लेकिन जब उसने सुना कि इस धरती पर राणा सांगा नाम का एक शेर रहता है, तो उसके माथे पर पहली बार पसीना आ गया। बाबर ने अपने जासूस भेजे। उसने सोचा कि राणा सांगा को किसी तरह खत्म कर दिया जाए, लेकिन वो नहीं जानता था कि कोई अपने नसीब से नहीं भाग सकता। खानवा का युद्ध, भारत की सबसे बड़ी टक्कर। साल था 1527। एक ऐसी जंग जो हिंदुस्तान की किस्मत बदलने वाली थी। राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ हिंदुस्तान के सभी हिंदू राजाओं को बुलाया। यह युद्ध सिर्फ दो बादशाहों की लड़ाई नहीं थी, यह हिंदुस्तान की आखिरी सांस थी। और फिर वो दिन आया जब इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई। खानवा के मैदान में दो सेनाएं आमने सामने थीं, लेकिन एक चीज बाबर के पास थी जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। पता था कि उनके सामने सिर्फ तलवारें नहीं, आग उगलती तोपें भी खड़ी हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब बाबर की तोपें गरजी, तो राणा सांगा पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने अपनी सेना को हुक्म दिया, सीधे आग में कूद पड़ो। ऐसी हिम्मत, ऐसा जुनून, ऐसी ताकत, यह कोई आम आदमी नहीं था। गद्दारी, जब पीठ में छुरा घोंपा गया। लेकिन फिर वही हुआ जो हर महान योद्धा के साथ होता है। जब तुम्हें दुनिया नहीं हरा सकती, तो तुम्हारे अपने ही तुम्हें मार डालते हैं। राणा सांगा की सेना जीत रही थी, बाबर की फौज भाग रही थी, लेकिन तभी विश्वासघात। राणा सांगा के अपने ही सेनापति बाबर से मिल गए, और रातों रात इस युद्ध का पासा पलट गया। राणा सांगा बुरी तरह घायल हो गए, खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उनकी तलवार चल रही थी। आखिरी सांस तक उन्होंने लड़ाई जारी रखी। लेकिन जब तुम्हारे ही लोग तुम्हें धोखा दे दें, तो तुम कितनी देर तक लड़ सकते हो? राणा सांगा को युद्धभूमि से उठाकर महल ले जाया गया। उनके शरीर पर इतने घाव थे कि कोई और होता तो उसी पल मर जाता। आखिरी शब्द जो आज भी गूंजते हैं। राणा सांगा जानते थे कि वे ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे,
लेकिन उन्होंने एक वचन लिया था। उन्होंने अपने बेटे उदय सिंह से कहा, यह युद्ध मैं नहीं जीत सका, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। मेरा पोता आएगा और वह इस धरती को फिर से जागीरदारों से आजाद करेगा। वो पोता कौन था? महाराणा प्रताप, जो हल्दी घाटी में अकबर से लड़ा और इस धरती ने फिर से सुना, मेवाड़ की जय। राणा सांगा मर सकते थे, लेकिन उनकी लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई। आखिर में एक सवाल, क्या राणा सांगा सच में हार गए थे? अगर तुम्हें लगता है कि एक आदमी जिसे तलवार से नहीं हराया जा सका, जिसे जहर से मारा गया, जिसे इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया, अगर वो हार गया था तो तुम गलत हो। राणा सांगा कभी नहीं हारे थे। उन्होंने भारत को एक नाम दिया, उन्होंने एक परंपरा बनाई, उन्होंने एक इतिहास लिखा, और जब तक यह धरती रहेगी यह कहानी सुनाई जाती रहेगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।